औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, जो जिसमें हम सब बहुत इस बात पर पुरुम्मीद हैं कि अब बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। 2 दिन के बाद 29 नवंबर को मुल्ज़िम मरकज़ी मुल्ज़िम और इस गैंग के एक अहम रुकन ज़हीर अहमद पर उम्मीद है कि फ़र्ज़ जुर्म आयद होनी है। और ये फ़र्ज़ जुर्म जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वो खुलासा कर देगी कि ये किस तरह केस को आगे बढ़ना है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक़्त ये मरकज़ी मुल्ज़िम ज़मानत पर है, और इस ज़मानत में एक कंडीशन ये भी है कि ये किसी किस्म के सबूत को टैम्पर नहीं करेगा। हालाँकि इसने बाहर निकलते ही पहले ही वो मऊइया बच्ची के लैपटॉप का गुम होने का जो है ना वो जुर्म किया है, लेकिन अभी भी जो है ना वो अदालत ने इसकी ज़मानत को बरकरार रखा हुआ है। तो दूसरी जो बात है वो है इस एक और मरकज़ी मुल्ज़िमा और एक और इश्तिहारी मुल्ज़िमा और इस मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर की जो वालिदा हैं, नूर बीबी के हवाले से बात है। नूर बीबी जो है ना वो इस वक़्त गायब हैं, इस वक़्त इश्तिहारी हैं, इस वक़्त मफ़रूर हैं। तो उनके खिलाफ भी जो है ना वो जो बातें सामने आई हैं वो उनके 2-3 ठिकानों के बारे में मुगविया बच्ची ने जो है ना वो वहाँ पर जाने वाले डॉक्टर साहिबान को बताया है, जिसमें एक बहावलनगर का इलाका है और एक और इलाका है कि जो कि खैबर पख्तूनख्वा में आता है। बहावलनगर ज़ाहिर है पंजाब में है, और बिकॉज़ उसके कि वहाँ पे कोई सुनसान जगह है, और ये वहाँ पर नूर बीबी ऐसी आती हैं जैसे कि वे उनके जो है ना वो मालिक हों या वहाँ के कोई बहुत बड़ी ओहदेदार हों। तो उनका ये वो इलाका है जहाँ पुलिस भी नहीं जाती, जहाँ कोई भी नहीं जाता, और वो वहाँ पे इस बच्ची को 2 मर्तबा ले जाया गया। तो ये 2-3 बातें हैं कि पंजाब पुलिस को अब सिंध पुलिस को इस सिलसिले में पंजाब पुलिस के साथ मिलकर ये काम करना चाहिए। और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में भी जो जगह बताई जा रही है, वहाँ पर भी सिंध पुलिस को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ काम करना चाहिए। चूँकि इस वक़्त बात ये है कि इस मुल्ज़िमा के, इस खातून के वारंट निकल चुके हैं, नाक़ाबिल ज़मानत वारंट निकल चुके हैं। ये हम जानते हैं कि ज़ुनैरा माहम यूट्यूबर ने जो है ना वो एक तकरीबन महीना पहले बताया था कि नूर बीबी पंजाब यूनिवर्सिटी में है और बाकायदगी से काम पर जाती है। हालाँकि ये बात इंतहाई झूठ और मज़े का खेज़ है कि जो अ, इश्तिहारी मुल्ज़िमा हो जिसके वारंट निकल चुके हों और नॉन बेलेबल नाक़ाबिल ज़मानत वारंट हो, वो सरकारी मुलाज़मत पे नहीं जाता। ये जो है ना सिर्फ़ लोगों को गुमराह करने और झूठ बोल अपना एक और झूठ बोलकर लोगों को बहलाने फुसलाने की एक साज़िश थी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। अब ना जाने कौन लोग हैं जो इसकी बात पर यकीन करेंगे, जिसके इतने ज़्यादा झूठ जो है ना वो सबके सामने आ चुके हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है कि जो उस मुगविया बच्ची ने 2-3 जगहों के बारे में निशानदेही की है कि जहाँ पर मुमकिनात में है कि शायद नूर बीबी मौजूद हो। तो आगे देखते हैं कि सिंध पुलिस इस सिलसिले में कहाँ तक काम करती है, या एक मरतबा फिर मुखबियाँ हो जाएँगी, लेकिन ये कि कम से कम रिकॉर्ड में ये आ जाएगा कि जी छापे मारे गए। और कोई ईमानदार अफ़सर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ही नाअहल हो, हर बंदा ही जो है ना वो करप्ट हो। तो ईमानदार अफ़सर जो है ना वो कम से कम अगर उस तक नूर बीबी तक पहुँच जाता है तो फिर ज़ाहिर है इस केस में बहुत सारी बातें साबित हो जाएँगी, बहुत सारा अजीब चीज़ें सामने आ जाएँगी। तो हमारी दुआ है एंड में कि ये मतलब बहुत जल्दी सॉल्व हो, ताकि इस मग़विया बच्ची को इंसाफ मिले और ये बहुत जल्द अपने वालिदैन के पास पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।